परमेश्वर के नाम को अत्यधिक महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में सभी लोगों के साथ अपना विशेष स्नेह अभिवादन मैं आज सुबह फिर बांटता हूँ। पहला यूहन्ना की पत्री के 4 अध्याय का 16वां वचन इस प्रकार कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इस अनुग्रहित वचन में से प्रेम करने वाला परमेश्वर, इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए आइए हम परमेश्वर की कृपा की शरण में चलें। परमेश्वर के प्रेम को हम हमारे शब्दों से बयान नहीं कर सकते और ना ही किसी नापने की डोरी से उसे नाप सकते हैं। एक व्यक्ति चाहे भाषा का ज्ञानी ही क्यों ना हो, अपनी भाषाओं के ज्ञान से वह अगर परमेश्वर के प्रेम का वर्णन करने वाला एक उपन्यास भी तैयार कर दे तो अंत में उसे अपनी भाषा अधूरी ही लगेगी। प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर की सभा से, परमेश्वर के लोगों से कहता है कि परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम को हम इस प्रकार जान गए हैं और उस प्रेम पर विश्वास भी कर चुके हैं। प्रियो, परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम के बारे में हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम किसी भी कारणवश नहीं है। वह किसी के प्रेरणा दिए जाने के कारण नहीं है। हमारे जीवन में कोई भी अच्छाई या हमारे जीवन का गुण देखकर महान परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने इन सब का हमारे जीवन में ना होने पर भी हमसे प्रेम किया। परमेश्वर होने की स्थिति में परमेश्वर ने हमसे यह देखकर प्रेम नहीं किया कि हम क्या हैं, बल्कि यह देखकर प्रेम किया कि परमेश्वर कौन है। और स्पष्ट रूप से अगर कहा जाए तो जब हम लोग पापी, धोखा देने वाले, नीच और सांसारिक थे, तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। यह है उस प्रेम की सच्चाई जो हमें जाननी चाहिए। प्रियजनों, जब हम मनुष्य दूसरों से प्रेम करते हैं तो यह जाने बिना करते हैं कि वे कैसे हैं। जितना हम उन्हें जानने लगते हैं उतना ही उनकी बुराइयां और पराजय को भी जानने लगते हैं। ऐसे में उनके प्रति हमारा प्रेम कम होने लगता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब हम दूसरों को अधिक अच्छा, विश्वास योग्य और वास्तविक जानने लगते हैं तो उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ने लगता है। लेकिन जो बात हमें यहाँ जाननी चाहिए वो यह है कि परमेश्वर के जिस प्रेम को हमने जाना है उसकी सच्चाई यह है कि परमेश्वर ने हम कैसे हैं यह स्पष्ट रूप से जानकर हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर के सर्वज्ञानी होने पर भी परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम कभी नष्ट नहीं हुआ, वह प्रेम केवल बढ़ा। परमेश्वर के मुझे जानने के कारण, मेरे पापों के कारण मुझे दोषी और पकड़वाया जाना था। मुझे मृत्युदंड मिलना था। मुझे जानकर मुझे दंड देने के लिए सारा अधिकार परमेश्वर के पास होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मुझे दोषी ना ठहराकर मेरे पापों से मुझे मुक्ति देकर मुझे स्वतंत्र कर दिया। इस अनुभव ने मुझे परमेश्वर की और आराधना करने वाला और सम्मान करने वाला बना दिया। आज सुबह मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं, इस पल आपको और मुझको परमेश्वर से अधिक प्रेम कर सकने वाला ना इस ब्रह्मांड में कोई है, ना कोई प्रेम करता है। उस प्रेम का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता और ना ही किसी नाप की डोरी से नापा जा सकता है। निरंतर विभिन्न परिवर्तनों से भरे इस संसार में परमेश्वर का हमारे प्रति प्रेम कभी कम नहीं होता और ना ही उस प्रेम में कोई बदलाव आता है। इसीलिए यिर्मयाह 31:3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। आज इस दिन परमेश्वर के प्रेम को अपने शब्दों से बयां करने के लिए अपने समय का इस्तेमाल करने के बजाय जिस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए वो यह है कि उस प्रेम को जिसे हमने जाना है हमारे जीवनों के द्वारा प्रकट करने के लिए भी हम कर्तव्यबद्ध हैं। कैसे हम प्रियों उस प्रेम को हमारे जीवन से प्रकट कर सकते हैं? उस प्रेम को हम में वास करने दें। पहला यूहन्ना के 3 अध्याय का 16वां और 17वां वचन कहता है कि हमें हमारे प्रियों के लिए अपना प्राण भी दे देना चाहिए। हमारे समूह में उनकी आवश्यकताओं को जानकर, उन्हें किसकी कमी है यह जानकर उसमें हमें मददगार बनना चाहिए। एक वाक्य में कहा जाए तो हमारा प्रेम दिखावटी नहीं बल्कि सच्चा होना चाहिए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।